हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे पास असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो तातीपाका जो तेल शोधक कार्यालय है या शाला है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। तातीपाका जो है वो एक तेल शोधक है जिसमें से तेल और प्राकृतिक गैस जो हैं वो निकाली जाती हैं और फिर उनको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत में जो रेल के डब्बे बनते हैं वो कहाँ बनते हैं। ऑप्शन है हमारे पास जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर, वाराणसी तथा पेरम्बूर। यानी कि पेरम्बूर बनते हैं ये तो हमें इसमें कंफर्म हो ही चुका है, पर एक और जो राज्य है या फिर जगह है वो कौन सी है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कपूरथला तथा पेरम्बूर। इन दो जगह पे रेल के डब्बे जो हैं वो बनते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है। ये हमें नगर दिए हुए हैं और ये बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 है वो कौन से राज्य को कौन से राज्य से जोड़ती है। ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली अमृतसर, आगरा कोलकाता। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वो जोड़ती है हमारे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक हो जाएगा, दिल्ली और अमृतसर। ये जो राजमार्ग है वो 456 किलोमीटर लंबा है और ये दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास में अटारी तक जाता है। इसका रूट जो है वो जैसे दिल्ली से अंबाला, फिर जालंधर, अमृतसर, अटारी लास्ट है इसका। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। इन चारों ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेलगाड़ी चलती है उसका क्या नाम है। ऑप्शंस हैं हमारे पास सरदावान एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, सदाए सरहद। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2, समझौता एक्सप्रेस। आमतौर पे इसे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस भी कहा जाता है और ये एक द्विसाप्ताहिक ट्रेन है, यानी बुधवार और रविवार को चलती है, जो कि दिल्ली से भारत के अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच में चलती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रतिबंध करने से संबंधित है। यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है या संगठन है जो कि हमारी रेलगाड़ियों में जो इंटरनेट या टेलीफोन की सुविधाएं होती हैं उनका प्रतिबंध कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है उनके बारे में संचालित करती है। ऑप्शन है हमारे पास कोंकण रेलवे निगम, कंटेनर निगम, रेलटेल निगम, विदेशी संचार निगम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, रेलटेल निगम। भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड जो है वो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी है और यही इंटरनेट तथा टेलीफोन की जो सुविधाएं रेलगाड़ियों में होती हैं उनका प्रतिबंध करती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 और सूची 2 में है कि ये कहाँ से कहाँ तक है।
सादिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, काकीनाडा से मरका का नाम, कोल्लम से कोट्टापुरम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो सादिया से धुबरी तक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है वो काकीनाडा से मरकानम तक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? इन चारों ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। ऑप्शंस हमारे पास कोलकाता हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, गोपालपुर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता हल्दिया। हल्दिया जो है वो भारत के पूर्वी समुद्र तट का एक प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र है, जो कि कलकत्ता से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है, और ये जो है वो हुगली नदी के मुहाने के पास में स्थित है। और जो हमारा कोलकाता है वो एक प्रमुख व्यापारी बंदरगाह के रूप में कार्य करने वाले के लिए विकसित किया गया है, तो इसलिए इसे कलकत्ता हल्दिया समुद्री जो व्यापार है उसका पूर्वी द्वार कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो कौन से शहरों को जोड़ती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, या फिर दिल्ली, झांसी, बेंगलोर, कन्याकुमारी को, या फिर श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को, या फिर पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता या कानपुर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ती है ये, जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इन चारों जातियों में से हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि जिनका विस्तार सबसे ज़्यादा है। गोंड, इरूला, पनियान, राजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोंड। गोंड समुदाय जो है वो भारत के प्रमुख जातीय समुदाय है, और ये विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक ये फैले हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? यानी टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र कौन सा है वो हमें बताना है कि कहाँ पे वो मिलती हैं ज़्यादातर। जोनसार पहाड़ियों में, जैंतिया पहाड़ियों में, या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में, या गोरा पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजाति के लोग जो हैं वो तमिलनाडु के एकांत में यानी कि नीलगिरी पठार पर ये रहते हैं, और इनकी जो भाषा होती है वो टोडा ही होती है, जो कि एक कन्नड़ भाषा से संबंधित लगा सकते हैं आप कि एक द्रविड़ भाषा है। तो ये थे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।